इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला जी। ये देश के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इन्हें इंडिया का बिग बुल कहा जाता है, इंडिया का वॉरेन बफे कहा जाता है। तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे बने ये देश के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति, कैसे 5,000 के इन्वेस्टमेंट को इन्होंने 43,000 करोड़ में बदल दिया, क्या है इनका हर्षद मेहता कनेक्शन, ये सारी बातें और इनके अभी इसके इन्वेस्टिंग के अलावा और कौन कौन से बिजनेस प्रोफेशंस हैं और इसके अलावा इनका आने वाला वेंचर कौन सा है, इस पे बात करेंगे डिटेल में। तो देखते हैं राकेश झुनझुनवाला की आखिर शुरुआत कैसे हुई। राकेश झुनझुनवाला के पिताजी इनकम टैक्स ऑफिस में काम करते थे, तो घर में हमेशा ये बात चलती थी, टैक्स, शेयर्स, पैसा, प्रॉफिट। तो बचपन से ही 10-12 साल की उम्र से इनके जज गए कि यार स्टॉक मार्केट में कुछ अपन करेंगे। लेकिन फिर पिताजी से राय ली, पिताजी मैं स्टॉक में करना चाहता हूँ। पिताजी टिपिकल इंडियन और सरकारी ऑफिसर, उन्होंने कहा नहीं भैया, कुछ भी करने से पहले पहले डिग्री लेके बैठ जाओ। तो इन्होंने मेहनत की और सीए की डिग्री ली। इन्होंने कहा पिताजी अब सीए की डिग्री ले ली, अब तो मैं काम कर लूं। उन्होंने कहा जो काम करना है करो, अपनी इच्छा से करो, बट खुद के पैसे से करो, मेरे पैसे से मत करना। तो जब उनके पिताजी ने कहा भैया खुद के पैसे से करना, तो राकेश झुनझुनवाला ने खुद की सेविंग देखी। भले भैया अपने पास तो 5,000 रुपए ही है। अब अपन देखते हैं उस जर्नी को कि कैसे 5,000 से 43,000 करोड़ रुपए इन्होंने बदले। तो इनका जो पहला इन्वेस्टमेंट था, ये इन्वेस्टमेंट करते गए, इनका जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट था, जहां इन्होंने पहला प्रॉफिट का स्वाद चखा, वो था टाटा टी। इन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपए 43 रुपीज में लिए और वो 3 महीने के अंदर शेयर हो गया 143, यानी 5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा। ये इनकी जिंदगी का पहला बड़ा प्रॉफिट था। उसके बाद इन्होंने इस स्ट्रिंग को जारी रखा, उन्होंने स्टॉक्स देखते रहे, रिसर्च करते रहे, दूसरे में लगाते, धीरे धीरे करके इन्होंने 1986 से लेके 89 के बीच में 20 से 25 लाख रुपए इन्होंने उसी पैसे को रोटेशन कर करके कमा लिए। इस दौरान उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किए, जो कि मोस्ट नोटेबली है। जैसे उस समय इन्होंने सीसा गोवा करके एक शेयर खरीदा था, जो मात्र 28 रुपए पे खरीदा था और कुछ ही समय में 65 रुपए पहुंच गया, इनकी कैपिटल तिगुना हो गई। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए, बट जो मेजर जो इनके जिंदगी में कहते हैं ना कि उबाल आया है, वो कहां से आया है, उसको है हर्षद मेहता कनेक्शन। ये 90s का दौर था। उस समय हर्षद मेहता बिग बुल हुआ करते थे। देखो आप थोड़ा सा, मैं इसको समझाने के लिए आपको एक बार स्टॉक मार्केट समझाता हूं। स्टॉक मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बुल और कहते हैं बियर। बुल को कहते हैं तेजड़िया, जो ये भाव लगाते हैं कि भैया मार्केट ऊपर जाएगा, उस पे लगाते हैं। तो हर्षद मेहता उस समय बिग बुल था, वो जिस शेयर पे हाथ लगाता था वो शेयर ऊपर जाता था। और राकेश झुनझुनवाला उस समय, ये जो हमारे राधा कृष्ण दामानी जी हैं डीमार्ट वाले, उनके साथ, और एक मनु मुंदड़ा जी उनके साथ थे, और ये मंदड़िया ग्रुप में आते थे, बियर ग्रुप में थे। ये कहते थे कि यार जब शेयर टूटेगा तब हम पैसे कमाएंगे। तो उस समय अगर आपने स्कैम 92 सीरीज देखी होगी, तो शेयर मार्केट में जब हर्षद मेहता जी ऊपर चढ़े जा रहे थे और बाकी सब लोगों को टेंशन थी कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन ये बियरिश मोड में थे। उस समय जैसे ही हर्षद मेहता का स्कैम बाहर आया, वो शेयर एकदम तेजी से टूटे, और वो जो शेयर एकदम तेजी से टूटे, उस समय जाने के बाद, क्योंकि ये मंदड़िए थे, बियर थे, इन्होंने उस समय अपने करियर का बेस्ट पैसा उस समय कमाया, और जो वो एक मोटी वेल्थ जिसको कहते हैं, इन्होंने उस समय क्रिएट की। उस समय उन्होंने कहा था कि भाई बहुत हो गया मंदड़िया गेम, अब मुझे लगता है कि मार्केट आगे बढ़ेगा, तो क्या शायद मैं भी अगला बिग बुल मैं ही हो जाऊं। मार्केट अगले 20-25 सालों में 35-40 हजार तक जाएगा। 3,000 से जीरो नहीं होने वाला है। अभी टाइम है बुल बनने का। पैर बन के मूंगफली खाने का टाइम गया। ए भाई नहीं, सही बोल रहा हूँ। अगर मेरा दाव सही रहा ना, तो क्या पता अगला बिग बुल मैं बन जाऊं। हाँ? और ये डिसाइड करके इन्होंने अपनी जर्नी मंदड़िए से तेजड़िए की तरफ की, और ये बियर से हटके बुल की तरफ आ गए, और अब भारत की इकोनॉमी पे दाव लगाने लगे। उस दौरान इनकी शादी हो गई थी, तो उन्होंने एक कंपनी बनाई अपनी, रेयर एंटरप्राइजेस। तो राकेश झुनझुनवाला और इनकी वाइफ थी रेखा। तो RA, रेखा का RE, ये मिला के बनी रेयर एंटरप्राइजेस। इन्होंने 2003 में रेयर एंटरप्राइजेस बनाई, और उसमें उन्होंने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट चालू किए। और इनका जो लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इनको जानती है, या आज की डेट में इनके 43,000 करोड़ में से 11,000 करोड़ वो इकलौता शेयर है, वो था टाइटन। इन्होंने टाइटन 2000-2003 के आसपास 4 करोड़ 20 लाख शेयर टाइटन के खरीदे, एवरेज 3 रुपए की रेट पे। आज वो 3 रुपए का टाइटन है 2500 रुपए, और इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 10,500 करोड़ रुपए।
तो वो 12.5 करोड़ रुपए जो 10,500 करोड़ बने, वो इनकी मोस्ट ऑफ द वेल्थ है आज की डेट में। उसके अलावा बहुत सारे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए। ल्यूपिन है, 150 रुपए पे लिया था, 950 पहुंच गया, 100 करोड़ लगाए थे, 650 करोड़ हो गए। और उसके बाद क्योंकि बिग बुल थे, फिर जिस शेयर में हाथ लगाते वो शेयर भागता जाता। आज इनके पोर्टफोलियो में 37 से ज्यादा स्टॉक है, जिसमें क्रिसिल भी है, इंडिया बुल्स भी है, फोर्टिस भी है, एस्कॉर्ट भी है और बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े ब्रांड्स इनके साथ शामिल हैं। इनके टोटल आज सुबह जब ये वीडियो बन रहा है, इस समय इनकी जो वैल्यू है वो है 43,000 करोड़ रुपए, पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू। अब आपके दूसरे सवाल का जवाब देते हैं कि इनको मार्केट में बिग बुल क्यों कहते हैं। क्योंकि अभी अपन ने डिस्कस किया, बुल वो हैं जो किसी शेयर के प्राइस को खरीदते हैं और वो रॉकेट हो जाता है, तो उसे बिग बुल कहते हैं। और उन्होंने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए, इनके इन्वेस्टमेंट के कुछ समय बाद ही वो कई गुना कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इनको इंडस्ट्री का बिग बुल कहा जाता है। दूसरा, इनको इंडिया का वॉरेन बफेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि वॉरेन बफेट एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग में वर्क करते हैं जिसको कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है एक बढ़िया कंपनी की स्टडी करो, उसको समझो, उसके शेयर खरीदो और रख लो, बेचो मत। ऐसा नहीं है कि 100 में खरीदा और 200 में बेच दिया, 200 में खरीदा 2000 में बेच दिया। वॉरेन बफेट बस खरीदते हैं और बैठ जाते हैं, छोड़ बेचते ही नहीं है। और राकेश झुनझुनवाला भी है, उनको जो इन्वेस्टमेंट समझ में आया, जो खरीद लिया, वो 3 रुपए के शेयर पे बैठा, 3 का 6 होता तो लोग बेच देते, कई 30 पे बेच देते। ये बस बैठे हैं, ये 2500 पे भी बेचा नहीं है, बस बैठे हैं। इसे इनको वॉरेन बफे भी कहा जाता है। और इनके बैठने का फायदा क्या है, ये किंग ऑफ डिविडेंड भी है। इनको हर साल डिविडेंड से करोड़ों रुपए की कमाई होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, टाइटन के इनके पास शेयर है 4 करोड़ 20 लाख। अभी टाइटन ने इनको 4 रुपए का डिविडेंड दिया है हर शेयर होल्डर को। इनके पास 4 करोड़ 20 लाख शेयर है, 17 करोड़ के लगभग का डिविडेंड आ रहा है सिर्फ टाइटन से। इनके पास क्रिसिल के 72 लाख शेयर है, वहां से क्रिसिल ने अभी क्या है कि 19 रुपए का डिविडेंड पर शेयर पे दे रहे हैं। 72 लाख को आप 19 से मल्टीप्लाई कर लो, तो करोड़ों रुपए की इनकी डिविडेंड से इनकम आ रही है। ये इस इनकम का क्या करते हैं? सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो होता है जो डाइवर्सिफाई करता है। तो जितना पैसा आता है, सबसे पहले ये 25% उसका दान करते हैं, चैरिटी करते हैं। ये इनसे इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था, भी आप चैरिटी में करना चाहते हैं क्या? बोले देखो मैं चैरिटी करना चाहता हूं, पर अभी तक मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे। तो इनके पिताजी काफी इनको कहा करते थे। तो सन 2008 से इन्होंने ये प्लेज ली है कि जितना भी इनका प्रॉफिट होता है या डिविडेंड से इनकम आती है, उस डिविडेंड की इनकम का 25% ये दान करते हैं। दूसरा, इसके अलावा ये अलग अलग वेंचर्स में भी है। इनका एक मोस्ट पॉपुलर वेंचर जिसको हम कहेंगे, एक हंगामा म्यूजिक आपने सुना होगा, हंगामा ऐप भी आपने देखा होगा। एक कंपनी हंगामा जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है, तो ये हंगामा इन्होंने ही बनाई है, ये उसके चेयरमैन भी है। और इन्होंने बहुत सारी पॉपुलर मूवीज जो आपने सुनी होगी, इंग्लिश विंग्लिश, शमिताब, की एंड का, इन सब के प्रोड्यूसर राकेश झुनझुनवाला ही है। और अभी राकेश झुनझुनवाला का एकदम लेटेस्ट नया वेंचर जो आने वाला है, अभी अभी आपको पता चल रहा है एयरलाइन मार्केट में काफी हलचल हो रही है। टाटा ने भी एयर इंडिया को वापस खरीद लिया है, उस पर भी हमारी एक डिटेल वीडियो है, आप लिंक में देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा ये भी राकेश झुनझुनवाला भी खुद की नई एयरलाइन लॉन्च कर रहे हैं, उसका नाम इन्होंने रखा है आकाशा। इसकी एनओसी इनको अभी वीडियो बनने से एक दिन पहले, कल ही इनको एनओसी मिली है। ये 2022 से इसकी एयरलाइन की शुरुआत कर देंगे। अगले 4 साल में टोटल 70 प्लेन ये कैरी करने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि अब तक की सबसे सस्ती बढ़िया सुविधा वाली हम एयरलाइन लॉन्च करने वाले हैं। तो क्योंकि ये बिग बुल है, वॉरेन बफे है, तो हम देखते हैं कि इस मार्केट में क्या होता है। तो आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी यूनिक जानकारी मिली होगी। जैसे आप नोटिस कीजिएगा कि ये जब इन्होंने 5000 का इन्वेस्टमेंट किया था, तब स्टॉक मार्केट मात्र 150 पॉइंट पे था, आज 58,500 पॉइंट पे है। ये सीए बन गए थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं यार, मैं जाऊंगा तो स्टॉक मार्केट की दुनिया। बहुत सारे राकेश झुनझुनवाला से रिलेटेड फैक्ट्स हैं जो आपने पहली बार इस वीडियो में देखे होंगे। तो अगर आप लोग मेरे से और डिटेल में जानना चाहते हैं या 1-to-1 बात करना चाहते हैं कि राहुल जी मेरे बिजनेस से रिलेटेड सवाल है, मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ, या ये आपने 5-5, 10-10 मिनट की वीडियो बना के खूब नॉलेज देते हो, मैं डिटेल में इन डेप्थ में 2 घंटे की केस स्टडी आपसे करना चाहता हूँ, या मैं आपसे नई बुक की समरी करना चाहता हूं, तो नीचे सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन बटन दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपको एक्सक्लूसिव Q&A सेशन होगा, एक्सक्लूसिव केस स्टडी सेशन होगा, और आपको 14 घंटे की प्री रिकॉर्डेड बिजनेस रिलेटेड बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी ई बुक मिलने वाली है। बाकी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। तो तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। क्या बनानी है मुझे चैट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।